दोस्तों, आपने बहुत सोचा होगा कि ऑप्शन बायर कभी प्रॉफिट में नहीं आते हैं, वो सदा ऑल ओवर लॉस में ही रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? दोस्तों, एक और पॉइंट कि हम यह भी जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर एक बिगनर ट्रेडर हो चाहे एक प्रो ट्रेडर हो, सब ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन एक बिगनर ट्रेडर ही ऑल ओवर ऑप्शन बाइंग में लॉस में क्यों रहता है? और दोस्तों, जबकि ऑप्शन बाइंग करना बहुत आसान है और वहां पर हमारा बहुत कम रुपए लगता है किसी ऑप्शन बाय को करने के लिए, बिगिनर ट्रेडर वहां फिर भी लॉस में अपने ट्रेड को काटता है, ऑल ओवर वो लॉस ही बुक करता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। आपने सुना होगा टाइम डीके, कि टाइम डीके क्या होता है, और एक थीटा सुना होगा कि थीटा। दोस्तों, टाइम डीके इक्वल टू थीटा, टाइम डीके और थीटा एक ही बात है जब हम ऑप्शन को बाइंग करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऑप्शन बायर को शना टाइम के खिलाफ रेस लगानी पड़ती है ऑप्शन बाय करने के लिए। हम यहां पर ऑप्शन तो बाय कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम होता है वो हमारे पैसे को धीरे धीरे गलाता रहता है। हम बहुत बार ये ऐसा सोचते हैं कि हमारा स्ट्राइक प्राइस प्राइस तो यही है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है वो घट क्यों रहा है, और उसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों टाइम डीके, जिसे हम थीटा बोलते हैं। दोस्तों, हमने जो ऑप्शन बाय किया है, अगर हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं और वो हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन उसने अपनी कोई डायरेक्शन भी नहीं पकड़ी, अगर हमने ऑप्शन बाय किया है ऊपर जाने के लिए और वो मार्केट वहां से ऊपर नहीं गई और वहीं कंसोलिडेशन में घूमती रही, तो हमारा पैसा वहां धीरे 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 पिघलता रहता है। पिघलने का मतलब है घटता रहता है, कटता रहता है। वहां पर टाइम डीके के इफेक्ट से हम अपने जो ऑप्शन को बाय करते हैं उसके प्रीमियम को हम जीरो कर लेते हैं धीरे धीरे। तो वहीं पर अगर हमने जहां पर ऑप्शन बाय किया और वो हमारे फेवर में नहीं गया, और वहां पर एक काम और हमारे साथ में हो जाए, अगर वहां पे वोलेटिलिटी भी कम हो जाए, हमारे पैसे को टाइम डीके बहुत जल्दी निगल जाएगा और हमारे जो ऑप्शन हमने बाय किया है उसको वो बहुत जल्दी जीरो कर देगा।